यथासखा मयूरानाम नागाणाम मणियोता और तत्व कर्मचारी शास्त्रानाम पेंशन मूर्धन्य वर्तते। जो सरकार निकम्मी सरकार है वो बिल्कुल अपने होश में आ जाए, वरना उसको आगे आने वाले 24 में हम लोग जीने नहीं देंगे। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती तो हम ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब 5 दिन का नेता पेंशन ले सकता है तो हम शिक्षक पूरा जीवन पढ़ाने के बाद में पेंशन क्यों नहीं हक है। विजय किरण आनंद के रूप में महानिदेशक का एक नया पद जो है केवल इन्हीं के लिए सृजित किया और इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है तो हमारे जो बुढ़ापे का आत्मसम्मान का सहारा है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब करार दिया है, तो वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं हो सकती। तो जब हमें कहा जाता है कि नई पेंशन बहुत अच्छी है तो ये विधायक लोग क्यों नहीं लेते। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में हल्ला बोला जा रहा है। एक बार फिर लखनऊ में शिक्षक संघ जो है वो बेसिक शिक्षक निदेशालय में यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ है, धरना दे रहा है अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और साथ ही साथ 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जानेंगे लोगों से कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या करना चाह रहे हैं सभी। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए? पुरानी पेंशन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन लखनऊ के निदेशालय पर हो रहा है। 21 सूत्री मांग पत्र है मैम, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति है और शिक्षकों को 10 लाख बीमा है। इसी प्रकार से 21 मांगे हैं, उसको लेकर के हम लोग आज प्रदेश कार्यालय पर निषादगंज पर धरने में बैठे हुए हैं। आज क्या उम्मीद लेकर यहाँ पर पधारे हैं? उम्मीद लेकर आए कि सरकार के भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ उनके अधिकारी जो अध्यापकों का अनावश्यक उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पे एक वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और हमारी पुरानी पेंशन की समस्याओं का समाधान करें, यही उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये सभी शिक्षक संघ के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोगों से जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में शिक्षक संघ के लोग मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हैं लखनऊ। किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं? सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से हम उम्मीद करते हैं जो हमारी 21 सूत्रीय मांग है वो हमारी पूरी की जाए। सारी मांगे हमारी वाजिब है, कोई भी मांग हमारी गलत नहीं है। क्या मांगे हैं? पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ और क्या मांगे हैं आप? पुरानी पेंशन बहाली की है, कैशलेस चिकित्सा की है, हमारे स्कूलों में जो पदोन्नति बंद कर दी है वो पदोन्नति दी जाए, 17,140 का लाभ दिया जाए। हमारे यहाँ कोई भी क्लर्क नहीं है, कोई भी चपरासी नहीं है, कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, न ही कोई सफाई कर्मी है। तो ये सारी मांगे हमारी। और अभी एक बदायूं में अभी जो बदायूं की बीएसए थी, उन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक को निलंबित किया है, जानबूझकर निलंबन किया है। शिक्षक की कोई गलती नहीं थी, उनको उनके पद से हटाया जाए। शिक्षक बहाली पेंशन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या दिक्कत है पुरानी पेंशन बहाली? पुरानी पेंशन बहाल हमारा प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद में कैशलेस चिकित्सा जो है वो सभी अध्यापकों को मिलनी चाहिए, राज्य कर्मचारियों को मिलती, हम लोगों को नहीं मिलती। तो मेन मुद्दा हमारा 18 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं और पुरानी पेंशन हमारा मेन मुद्दा है। दिक्कत क्या है आपको? नई पेंशन जो नई पेंशन स्कीम आई है, पेंशन में हमारा ही अंशदान कटता है, टीचर का अंशदान कटता है और उसका बाद में वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसका कोई भविष्य सिक्योर नहीं है। सरकार तो कह रही है कि नई पेंशन जो स्कीम आई है वो सही है लोगों के लिए। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो गलत है। पुरानी पेंशन हमारा मांग है, उसको लेकर रहे। क्या उम्मीद लेकर आज यहाँ पर आए? हमारी उम्मीद है कि 100% हमारी पुरानी पेंशन होगी। हमारी मांग है और प्रभावी तरीके से मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन होगी। हमें 100% अपने प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा पर पूर्ण विश्वास है कि इनकी मांग सरकार मांगेगी, मानेगी और सरकार झुकेगी और हमारी पुरानी पेंशन एक दिन बहाल जरूर होगी। कहाँ से आए? हम जनपद मेरठ से आए। मेरठ से आए। तो मेरठ और कई जिलों से जो है यहाँ पर लोग आज राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो इन लोगों की मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग है। लोगों से और भी जानेंगे कि किस तरीके से वो अपनी और उम्मीदों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या 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 उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पर? 21 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं और अपनी पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए आए हैं। और गवर्नमेंट सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षकों के खिलाफ, उसको तत्काल वापस लेनी होगी इनको।
सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? ये कई सूत्री मांग लेकर के आए हैं, जैसे पुरानी पेंशन हुआ, 17,140 हुआ, जिले में ट्रांसफर हुआ, यही सब मांग लेकर के आए हैं हम लोग। 21 सूत्री मांग है, और भी मांगे हैं इसमें। संत कबीर नगर जिले से आए हैं, मेरठ से आए हैं और कई जगहों से लोग आए हैं। आप यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर, आपकी क्या इच्छा है? सर्वप्रथम तो हम इस भारत देश के नागरिक हैं और ये देश संविधान से चलता है, और संविधान मतलब एक जैसा विधान, एक जैसा कानून। अभी जैसा कि आपने जल्द ही देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसा कि दम भरा जा रहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम बहुत तीव्र गति से सारा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, आम जनमानस के हित का कार्य कर रहे हैं, तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है तो हमारे जो बुढ़ापे का आत्मसम्मान का सहारा है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब करार दिया है, तो 1 नेशन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं हो सकती है? क्या मांगे? हमारी तो 18 मांगे हैं, 18 मांगे हैं, उनके लिए संघर्षरत हैं हम। सबसे बड़ा पहला बिंदु हमारा पुरानी पेंशन का है, उसके बाद चिकित्सा का है, उसके बाद शिक्षा का है। इन्हीं के लिए हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये जब तक चलेगा जब तक हमारा आला कमान कहेगा, जब तक जो है विजय करण मांगों को मान नहीं लेते, जब तक सरकार मांग मान नहीं लेती तब तक बाकायदा चलेगा, चलता रहेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति होने वाली है शिक्षक संघ? जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में जाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे जरूर। ऐसा नहीं रहेंगे कि जैसे चलता रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में वैसे ही हल्ला बोल हो रखा है। दिल्ली पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हमारी सबसे पहली मांग है, सबसे पुरानी मांग है। इसके अलावा इनके जो नए आदेश हैं माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, उन सब के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए आदेश आया या फिर उन्होंने बुलाया? अभी तो कोई आदेश आया नहीं है, पदाधिकारियों को जानकारी है। अगर उनके पास कोई आदेश आएगा तो हमारे जो समिति है महासंघ की, वो बात करने के लिए जाएगी। वो जैसा हमें आदेश देकर जाएगी वैसा हम यहाँ करेंगे। एक देश एक कानून। तो जब हमें कहा जाता है कि नई पेंशन बहुत अच्छी है, तो ये विधायक लोग क्यों नहीं लेते? ये 1 बार 2 बार 3 बार जीतते हैं, कभी पार्षद कभी वो, तो ये 3-3 पेंशन लेते हैं। हम 40 साल नौकरी करते हैं तो हमें पेंशन नहीं देते। पुरानी पेंशन क्यों नहीं देते? इतनी अच्छी तो वो खुद लेना। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक देश एक कानून, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वास्तव में वो अपना विकास, अपनी पार्टी का विकास करें और किसी का कोई विकास नहीं कर रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है? ये सरकार भेदभाव, ये आपको पता नहीं है भेदभाव हो रहा है? हमारी जो जैसे माध्यमिक या इनकी सरकारी नौकरियां हैं, हमारी सेवाओं पर आघात किया है। धाराएं खत्म, जो सेवा सुरक्षा थी धारा 21 खत्म कर दी गई, उससे कई धाराएं प्रभावित हुई। जहां से हम चले थे हमें वहां पहुंचा दिया गया। ये सब प्राइवेटेशन की ओर जा रहे हैं। ये प्रबंध समितियों को सब चीज़ें देना चाहते हैं। जैसे इन्होंने रेलवे बेच दी, सब चीज़ें बेच दिया, पुरानी अडानी को दे दिया, ऐसे ही शिक्षा को भी बेचना चाह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो सेवा सुरक्षा की एक धारा थी, धारा 21, वो समाप्त कर दी। उनकी जो प्रमोशन होता था, धारा 18, वो समाप्त कर दिया। जो एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य होता था, उसकी धारा 12 थी, जो उसको जो है 60 दिन के बाद प्रधानाचार्य का वेतन दिलाती थी, वो खत्म कर दिया। तो ये सारी धाराएं खत्म करने पर सरकार अब जो है शिक्षकों को बर्बाद करने पर तुली हुई। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विजय किरण आनंद के रूप में महानिदेशक का एक नया पद जो है केवल इन्हीं के लिए सृजित किया, और इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि सन 2015 से लेकर आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक का ना तो प्रमोशन हुआ। पुरानी पेंशन की मांग तो मान लीजिए बहुत पहले से चल ही रही है, उसके अलावा विभिन्न काम जैसे शिक्षकों को दे दिया गया कि वो निपुण लक्ष्य की प्राप्ति करें। कक्षा 1, 2, 3 के लिए निपुण लक्ष्य तो दे दिए गए कि वो प्राप्ति करें, लेकिन उनको लगाया क्या जा रहा है? अप्रैल जब से सेशन ये शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तब से उनको परिवार सर्वेक्षण में लगा दिया गया। घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण करना पड़ रहा है। उसके बाद आए दिन इनका जो है कोई ना कोई सिगुफा रहता है, जैसे सफाई अभियान में जो है जोड़ा जा रहा है,
विभिन्न छुट्टियां जो हमारी रविवार की छुट्टियां हैं उनको भी काट दिया गया है। आज के डेट में हम लोग जो है अपनी जो छुट्टियां हैं वो तो नहीं ले पा रहे हैं, जो रविवार की छुट्टियां हैं, जो विभिन्न त्योहारों की छुट्टियां उनको भी काट लिया गया है। हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो 5 छुट्टियां जो हमारी व्यक्तिगत जो 5 छुट्टियां हमको रविवार या किसी त्योहार के उपलक्ष्य में थी, उनके जगह पर हमको जो है उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाए, उसमें भी कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। प्रेरणा पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर जो है अधिकारी शिक्षकों को अनुपस्थित कर दे रहा है। उसके बाद जिले से जो है प्रति शिक्षक 5,000 रुपये की मांग की जाती है उसको जो है वेतन बहाली के लिए। नियंत्रण तो जीरो टॉलरेंस की नीति ये लोग अपनाते हैं, लेकिन जो है इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनके आगे किसी की सुनवाई नहीं है। पेंशन है वो बुढ़ापे की लाठी है, तो क्या नई पेंशन में इस तरीके की योजनाएं नहीं है जो आपको लगे कि ये बुढ़ापे की लाठी है? मैम, नई पेंशन के जो पुरानी पेंशन में बात है वो तो नई पेंशन में है ही नहीं। हम लोग की मदर को फादर को पुरानी पेंशन मिलती है, एक मुफ्त तनख्वाह मतलब सैलरी की तरह आती है। और नई पेंशन में अगर आज की डेट में मेरी 80,000 सैलरी है तो मुश्किल से वो लास्ट टाइम में 5,000 6,000। तो बताइए आप, जब सबसे अधिक जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है, बुढ़े माँ बाप को कौन आजकल रखना चाहता है? हम आज नहीं रख पा रहे हैं तो लोग कैसे रखेंगे? तो उस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें 5,000 में कैसे हमारा गुजारा हो पाएगा? हमें तो एक अपने बुढ़ापे के लिए तो चाहिए ही चाहिए पुरानी पेंशन, और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वन एंड ओनली पेंशन, पुरानी पेंशन। तो वन एंड ओनली दे वांट ओनली जो ओल्ड पेंशन है उसको बहाल करना चाहते हैं। मैम, आपकी क्या उम्मीदें लेकर आप यहाँ पर आई हैं, क्या चाह रही हैं? मैं आज ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि जो सरकार निकम्मी सरकार है वो बिल्कुल अपने होश में आ जाए, वरना उसको आगे आने वाले 24 में हम लोग जीने नहीं देंगे। उसको मार के रहूंगी मैं इस सरकार को, अगर उसने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी। 10 साल हो चुके हैं, ना ही उसको हमारा प्रमोशन कर रही है, ना ही ओपीएस बहाल कर रही है। कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती तो हम ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल हमारी मांगे सरकार पूरी करेगी। हम यही सोच कर यहाँ आए हैं। हम इतनी संख्या में हैं, हमारा संख्या बल है। हम इस संख्या बल को लेकर आए हैं कि हमारी मांगे हर तरह से पूरी ही होनी चाहिए। हमको ना पढ़ाने नहीं दिया जाता, उसके बाद हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता कि हम पढ़ाते नहीं। हमारी पुरानी पेंशन भी खत्म हो गई। हमको हम शिक्षक हैं, हम बच्चों को पढ़ा करके एक सम्मानित जीवन देते हैं और हमें ही सम्मान की स्थिति में नहीं देख रहे हैं। तो शिक्षकों को सम्मान से जीने का हक है और शिक्षकों को पुरानी पेंशन का पूरा ही हक है। जब 5 दिन का नेता पेंशन ले सकता है तो हम शिक्षक पूरा जीवन पढ़ाने के बाद में पेंशन क्यों नहीं हक है? पेंशन हमारा हक है और यही हमारे अधिकार और सम्मान के लिए हमें पेंशन की आवश्यकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम तो अध्यापक को अध्यापक रखा नहीं गया। अध्यापक से बाबू के, चपरासी के और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्य कराए जा रहे हैं। हमें 80,000 वेतन दिया जाता है, लेकिन हमें 8,000 का काम दिया जाता है। जनपद महोबा से लेकर के संपूर्ण प्रदेश के अध्यापक इस बात के लिए आए हैं कि हमारे नेताओं की और पूर्व अधिकारियों की जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन है, और संसद में जब पुरानी पेंशन की बात, वेतन भत्ते बढ़ने की बात होती है तो एक स्वर में मान्य होती है, और हम कर्मचारियों की पेंशन बंद है। आखिर अगर नई पेंशन इतनी ही सही है तो ये नेता और बड़े अधिकारी क्यों नहीं उस पेंशन को स्वीकार कर लेते? और हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी, हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें जो निर्देश देगा हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे वो हमारी पुरानी पेंशन की मांग हो। अधिकारी हमारे 2005 के बाद हमारे समस्त अधिकारी शिक्षकों को, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं। तो ये दोहरी नीति देश पर नहीं चलेगी। अगर पेंशन तुम ले रहे हो तो हमें भी चाहिए, और इस तरह से हमारे जब तक हमारे शासन, जब तक हमारे निर्देश पर हमें निर्देश मिलेगा, हमें बैठे रहेंगे। हमें कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करा के मानेंगे। कब से ये मांग की जा रही है? क्योंकि 2004 के बाद से पेंशन बंद कर दी गई, पुरानी पेंशन नहीं लाई गई। कब से ये मांग? बिल्कुल 2004 से लगातार मांग जारी है। एनपीएस लागू कर दिया गया है, जहां आजकल अभी ये राजस्थान सरकार में पेंशन के कुल 150 रुपये पेंशन बनी है कर्मचारी की, जिसका वेतन 40,000 रुपये था और 150 रुपये पेंशन। कैसे वो अपना जीवन यापन कर पाएगा? 62 साल की पूरी उम्र दे। तो हम सब कहना चाहते कि यथा सखा मयूरानाम नागाणाम मणियोता और तत्व कर्मचारी शास्त्रानाम पेंशन मूर्धन्य वर्तते। इसलिए कर्मचारी के शास्त्र में पेंशन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा अपना 62 साल खपाता है अपनी नौकरी के लिए, और 62 साल के बाद वो सड़कों पे घूम जाएगा। उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करेंगे, और वास्तव में जब कर्मचारी की पेंशन करें तो उनकी मृत्यु दर भी कम हो गई है। हमारी पुरानी पेंशन बहाली सहित 21 सूत्री मांगे हैं, और कोई भी लगातार हम लोग 5-7 साल से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
हमारे यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिया जाता है। हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। और जब से मतलब कई ये जो शिक्षकों का जो काम है मूल पढ़ाना, वो जो है करने नहीं दिया जा रहा है। रोज नए आदेश, शिक्षक रसोइया हो गया, शिक्षक चपरासी हो गया, सफाई का काम भी करे, और इनके ऊपर से डीजी महोदय के रोज दिन में कम से कम 8-10 आदेश पर डे। मोबाइल में काम करता है शिक्षक, मतलब धरातल पे वो बच्चों को अब देख ही नहीं पा रहा है। ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया लग रहा है। बहुत ज्यादा, मतलब सुबह उठेगा, उन्होंने कहा कि ये काम शाम तक 12 बजे तक देना है। एक पत्र 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद फिर दूसरा पत्र। अब बच्चों को कब पढ़ाएगा शिक्षक? सीधी बात यह है कि अध्यापक को उसका जो मूल काम है उससे दूर कर दिया गया है, और शिक्षक जो है एकदम मानसिक प्रताड़ित है इस समय। और हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही बराबर। शिक्षक अब बिल्कुल आक्रोशित है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, हम सभी काम मोबाइल से, जो अपने व्यक्तिगत मोबाइल का डाटा यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, और हमारा ये मोबाइल 30 हज़ार का मोबाइल हैंग कर रहा है। इतने ऐप रोज पर डे डाउन करें, मतलब कितने इसमें पूरा परिवार सर्वेक्षण, पूरे गांव का यही काम करते रहते हैं। हमारा पढ़ाने से अब जो है इनके आदेश के मुताबिक बस केवल यही काम रह गया है कि मोबाइल से डाटा फीड करते रहो, अब बच्चे अपना बैठे रहते हैं और हम लोग यही काम करते रहते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति होगी शिक्षक संघ? पहले हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम जो है इनका इतना ही तो काम ही है, ये केवल डाटा मंगाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है। बट डाटा देना हम बंद कर देंगे तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। और एक जनवरी से कहा है, 1 जनवरी से हम सभी अपने मोबाइल से एक कनेक्ट खत्म कर देंगे, कनेक्शन। लगातार लोग जो है यहाँ पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शिक्षक बात करी जाए, जिस तरीके से महिलाओं से भी हमने बात करी थी, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है, क्या मांगे आप? मैं बहुत ओल्ड एज की नहीं हूँ। आजकल जो गर्ल्स बॉयज़ अपनी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए चाहते हैं ना क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर सिक्योर चाहिए, वरना ये सैलरी हमें प्राइवेट में मिल सकती है, हम अफोर्डेबल है हम लोग के लिए सैलरी, इवन इससे अच्छी मिल सकती है, लेकिन हम वो बहुत अच्छी और एसी वाली सैलरी छोड़ करके गांव में गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए इसलिए। और उसके बाद भी अगर हम लोग को फ्यूचर नहीं सिक्योर किया जाए तो ये गलत है ना। तो अगर नई वाली पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर है तो वो अपने सांसदों विधायकों को क्यों नहीं नई वाली पेंशन स्कीम दे रहे हैं? सिर्फ टीचर्स को क्यों दे रहे हैं? अपने सांसदों और खुद तो पुरानी पेंशन लेके बैठे हैं, अगर अच्छी है तो खुद भी नई वाली पेंशन स्कीम ले लें। सरकार से क्या उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं? ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए 21 सूत्री मांग भी हमारी है। हम लोग चाह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाल हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ धरने पे आए हैं। एक देश एक कानून की जब मांग तेज है तो शिक्षक इसी मांग को लेकर आज यहाँ निषादगंज पहुंच चुके हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो पेंशन विधायकों, पार्षदों और सांसदों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है, तो वो शिक्षकों को क्यों नहीं दी जानी है। पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज निषादगंज में शिक्षक संघ सभी सैकड़ों शिक्षकों के साथ यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।